जय हिंद। तो आपने क्वेश्चन क्या है कि आपको आलूबर्नी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। आपका क्वेश्चन है कि आलूबर्नी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। प्यारे बंधु, आपको बता दें कि आप जुड़े हुए हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो आप हमारे साथ धैर्य बनाए रखें। मैं आपको ट्रिक्स विधि से और आसान विधि से, ग्राफ विधि से मैं आपको इसके बारे में पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे अपने स्तर से। प्यारे बंधु, ये देखिए आलूबर्नी जी का जो है एक इमेज को दिखाया गया है, जिन्हें सबसे पहले नमस्कार किया जाता है। आपको हम बता दो प्यारे बंधु, आलूबर्नी सबसे पहले एक चीज़ को जानने से पहले एक चीज़ को आपको जानना जरूरी है। आपको इस चीज़ को जानने से पहले एक चीज़ को जानना जरूरी है। बात रहा प्यारे बंधु इतिहास का, बात रहा इतिहास का, तो इतिहास के 3 वर्गों में बांटा है। पहला हो गया प्यारे बंधु प्राचीन, क्या हो गया, तो पहला हो गया प्राचीन। दूसरा हो गया मध्य, क्या हो गया, दूसरा हो गया मध्य। और तीसरा हो गया आधुनिक, क्या हो गया, तो आधुनिक आपको याद रखिएगा, आधुनिक। तीसरा क्या हो गया, आधुनिक। दूसरा हो गया मध्य। और इधर सबसे पहला, यहाँ से चलिए, तो पहला हो गया प्राचीन। अब हम आपको बता दो प्यारे बंधु का आधुनिक युग का, आधुनिक युग का, आधुनिक युग का कौन, तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान प्यारे बंधु आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान एक देश है, जैसे पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताइवान, ठीक है ना, अफ़गानिस्तान, ये सब क्या प्यारे बंधु अपना अलग अलग एक देश है। तो आपको हम बता दें कि इस तरह से एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है, तो इसका नाम है प्यारे बंधु उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आपको याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान के अंदर है प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा, इसके अंदर एक देश है, इसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है, वो स्थान है, मतलब स्थान नामक, स्थान कहिए, स्थान है, स्थान नामक कहिए। नामक मतलब होता है प्यारे बंधु मतलब नाम, स्थान नाम का नामक, नामक जिसका नाम है, मतलब स्थान नामक नहीं याद रहेगा तो ये बात तो याद रहेगा ना कि उज्बेकिस्तान के अंदर है प्यारे बंधुओं, कौन है, तो ख्वारिज्म। क्या है, ख्वारिज्म, ये बात आपको याद रखा है, ख्वारिज्म। और ख्वारिज्म के अंदर, ख्वारिज्म का अंदर एक देश है प्यारे बंधुओं, एक स्थान है जिसका नाम है बेरू। क्या है, बेरू। क्या नाम है प्यारे बंधुओं, तो आपको याद रखिएगा बेरू। क्लियर, बेरू। तो आपको सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि आलूबर्नी का जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान के बेरू स्थान पर हुआ था। कहाँ पर, बेरू स्थान पर हुआ था। कहाँ पर, बेरू स्थान पर जन्म हुआ था। क्या हुआ था प्यारे बंधुओं, तो आपको याद रखिएगा जन्म हुआ था। क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो आपको याद रखिएगा 4 दिसंबर, आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु 4 दिसंबर 973 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 973, आपको याद रखिएगा 973 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 973। तो पहला बात आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको प्यारे बंधु कि आलूबर्नी का जन्म आधुनिक किस देश में हुआ है, आधुनिक किस देश में हुआ है, तो उज्बेकिस्तान में हुआ है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि आधुनिक उज्बेकिस्तान के किस स्थान पर जो है आलूबर्नी का जन्म हुआ था, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, यदि ख्वारिज्म रहेगा तो ख्वारिज्म दीजिएगा, और बेरू रहेगा तो बेरू दीजिएगा। क्वेश्चन फिर ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है प्यारे बंधु, ये 4 है प्यारे बंधु, 4 है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आलूबर्नी का जन्म कब हुआ था, ईस्वी में पूछ सकता है ऐसे भी। तो आपको याद रखिएगा 4 दिसंबर 973 को हुआ था, 4 दिसंबर 973 को हुआ था। लेकिन एक दुखद की बात यह है प्यारे बंधु, दुखद की बात क्या है, तो आपको याद रखिएगा इसका जो मृत्यु हुआ,
इसका जो मृत्यु हुआ 70 वर्षों की अवस्था में, 70 वर्ष की अवस्था में, कितने 70 वर्षों के, दुखी को बात नहीं कहा जाए, उम्र हो ही चुका था, 70 वर्ष की अवस्था में फिर भी इतनी महान व्यक्ति की मृत्यु होगा। कितनी भी उम्र हो तो दुख तो होगा ही पैदा। तो आपको याद रखिएगा कि इनका मृत्यु जो है 70 वर्षों की अवस्था में 1048 ईस्वी हुआ। कब? 1048 ईस्वी हुआ। 1048 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ। याद रखा, इसका जो मृत्यु हुआ था प्यारे बंधु 70 वर्ष की अवस्था में 1048 ईस्वी हुआ था। कब हुआ था? 1048 ईस्वी हुआ था। अब एक आपको बता दूं, अब यहाँ से एक बात और रहस्यमयपूर्ण बात है। क्या रहस्यमयपूर्ण बात है प्यारे बंधु? यह जो ख्वारिज्म है यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। किसका? तो आपको याद रखिएगा शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र है, आपको याद रखिएगा ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। और शिक्षा का प्रमुख केंद्र होने के कारण अलुबर्नी को अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त हुआ, अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त हुआ। और यह शिक्षा प्राप्त कर कई भाषाओं की क्या सीखा? तो कई भाषाओं के ज्ञान को अर्जन किया। कई भाषा को ज्ञान जानता था, वह ज्ञान था, कई भाषा का इसके पास ज्ञान था प्यारे बंधु, कई भाषा के इसके पास ज्ञान था। जैसा कि सबको पहले संस्कृत आपको याद रहता होगा, तो आपको याद रखिएगा संस्कृत के बाद आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु फारसी। क्या था? फारसी। और फारसी के बाद आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, फारसी के बाद आपको याद रखिएगा सीरियाई। क्या था? तो सीरियाई, आपको याद रखिएगा सीरियाई। और उसके बाद आपको यहाँ पर आदि कर दीजिएगा। अब यह जो है प्यारे बंधु, जब देखिए जब जो है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा कौन? महमूद गजनी। कौन? तो आपको एक बात को याद रखिएगा, जब महमूद गजनी, कौन? तो महमूद गजनी। आपको याद रखिएगा जब महमूद गजनी, यहाँ पर देखिए याद रखिएगा महमूद, जब महमूद गजनी, कौन? तो महमूद गजनी। जब महमूद गजनी भारत पर क्या करने आ रहा था? तो भारत पर, किस पर? तो भारत पर जो है प्यारे बंधु क्या करने आ रहा था? तो आक्रमण करने आ रहा था। तो आप देखिए जब ये जो था अलुबर्नी जब छोटा थे, मतलब जब अध्ययन कर रहे थे, पठन पाठन कर रहे थे, तो इन्होंने भारत के बारे में कई अजीबोगरीब कहानी को सुना था। इनका कई जिज्ञासा था कि हम भारत दर्शन के लिए जाएंगे। तो जब महमूद गजनी जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो उन्हीं के साथ जो है अलुबर्नी भी भारत आए, भारत आए। और वह भारत आकर के यहाँ पर कितने वर्ष रहा? तो अलुबर्नी आपको याद रखिएगा, अलुबर्नी जो है भारत में 20 वर्षों तक रहा था। एक बात को ऐसे याद रखिएगा, अलुबर्नी जो है भारत में 20 पुस्तकें लिखा था। क्या लिखा था प्यारे बंधुओं? तो 20 पुस्तकें लिखा था। क्या लिखा था? तो 20 पुस्तकें, ठीक है ना, 20 पुस्तकें क्या लिखा था? तो अलुबर्नी जो है भारत में 20 पुस्तकें लिखा था। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलुबर्नी भारत में कितनी पुस्तकें लिखा था? तो आपको याद रखिएगा अलुबर्नी भारत में जो है प्यारे बंधु 20 पुस्तकें लिखा था। कितना? तो 20 पुस्तकें लिखा था। इसमें इसका 2 पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, इसका 2 पुस्तक, ठीक है ना। ये कितने पुस्तक लिखा था? तो आपको याद रखिएगा यहाँ पर है, देख लीजिएगा, यह जो है प्यारे बंधु 20 पुस्तकें लिखा था, 20 पुस्तकें, ठीक है। तो 20 पुस्तकें में पहला था प्यारे बंधु, उसका पहला था कि उल हिंद। क्या था? उल हिंद। पहला पुस्तक का नाम था उसका उल हिंद। क्या नाम था? उल हिंदी बोलिएगा, हिंदी, ठीक है ना, उल हिंदी। यहाँ पर जैसा कि देखिए दिखाया गया है। और दूसरा पुस्तक था प्यारे बंधु तहकीक ए हिंद। क्या था दूसरा पुस्तक? तहकीक ए हिंद। ए हिंद आपको याद रखिएगा, ए हिंदी भी दे सकते हैं, ठीक है, ए हिंदी, तहकीक ए हिंदी। तो क्या प्यारे बंधु आपको आंसर याद हुआ? तो आंसर आप क्या लिखिएगा, मेरे बातों को समझिएगा। आंसर आपको क्या लिखिएगा? तहकीक ए हिंद। क्या आंसर आप लिख पाइएगा प्यारे बंधु? आंसर लिख पाइएगा? यस या नो बताइएगा। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? आपको क्या करना है कि अलुबर्नी देखा हैपन दीजिएगा, बोलिएगा आधुनिक उज्बेकिस्तान देश से स्टार्ट कीजिएगा। आधुनिक उज्बेकिस्तान के
ख्वारिज्म नामक स्थान के बेरू नामक में इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म 4 दिसंबर 973 ईस्वी में हुआ और यह 70 वर्ष के अवस्था में 1048 ईस्वी में इसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। यह मृत्यु हो गया। ठीक है, इतना से बात लिखने के लिए बोलेगा। फिर बोलना है कि ख्वारिज्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ख्वारिज्म शिक्षा का क्या है, प्रमुख केंद्र है। ख्वारिज्म है शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, ख्वारिज्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, जिसके वजह से इन्हें अच्छा खासा शिक्षा प्राप्त हुआ था। जब ऊपर मृत्यु लिख देगा तो थाम चलेगा, हुआ था। और जब महमूद गजनी भारत पर आक्रमण के लिए आए थे तो उन्हीं के साथ जो है उसी समय में महमूद गजनी भी भारत आए थे। महमूद गजनी भारत में लंबे समय बिताने के बाद यहाँ पर उन्होंने 20 पुस्तकें लिखा, जिनमें उनके 2 पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला है उल हिंद और दूसरा है तहकीक ए हिंद। क्या प्यारे बंधुओं, आप इसके बारे में लिख पाइएगा इतनी सी बात। यदि आप लिख पाइएगा तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद अच्छा लगा हो तब सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद और अच्छा लगा हो तो अपने सबसे पहले नटखट प्यारे दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं इसको।